एक ट्रेडर या एक इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा दुश्मन उसका इमोशंस होता है, जो उसके खुद के अंदर होता है। हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो मेरे पास कितना हो नॉलेज हो, ठीक है, इन द स्पाइट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, व्हेन वी इंटर इन द ट्रेड वी फॉरगेट ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस। हमारे पास जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, जैसे हम किसी ट्रेड में इंटर करते हैं, हम वो सारे रूल्स और रेगुलेशन क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो देखिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, स्पेशली इन द ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें हमारी हार्ड एंड कोर मनी लगी होती है, और अपना पैसा खोना या पैसे आने की खुशी, ये ह्यूमन के बिहेवियर में बाय डिफ़ॉल्ट फिट होता है, ठीक है। तो यदि उसके पास पैसे आते हैं तो उसका इमोशंस उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, और यदि उसका पैसा खोता है तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, दुखी होगा। तो ट्रेडिंग में इमोशंस को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, और आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि हम हाउ टू कंट्रोल इमोशंस इन द ट्रेडिंग, कि हम ट्रेडिंग में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या मैंने इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद कैसे जाना कि यहाँ पे इमोशंस वर्क करने वाले हैं, तो हम वहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं, राइट। तो देखिए, इमोशंस को कम करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इमोशंस को कम नहीं करोगे तो हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके इमोशन से ही खेलते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी रिटेल पार्टिसिपेट होते हैं वो मैनुअली ट्रेड करते हैं, और वो कहीं न कहीं उनका इमोशंस इस पर हावी हो जाता है। इसीलिए हमारे इतने तरह के जो बायसेस हैं वो सब क्या है, बेस्ड ऑन द ह्यूमन इमोशंस, जैसे हर्ड मेंटेलिटी हो गई, पॉजिटिवनेस मेंटेलिटी हो गई, और भी इस तरह के जितने भी बायसेस हैं वो कहीं न कहीं इमोशन से अटैच्ड होते हैं, और वहीं से वो क्या करते हैं, हमारे ट्रेडिंग जर्नी को प्रभावित करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे हम विक्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिन एजुकेशन विद संतोष, मैं संतोष कुमार, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम जैसे ही शेयर मार्केट में आते हैं या ट्रेडिंग में आते हैं तो हमको पहले यही सिखाया जाता है, हम ये पहले यही सुनते हैं कि क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो शेयर मार्केट में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कि अगर किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो इसके ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। या ब्रेक डाउन दिया है, अपना सपोर्ट तोड़ा है, ब्रेक डाउन दिया है तो इसके नीचे प्राइस जाएगी ही, ये इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे काम करता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है मार्केट के ऊपर जाने की और कितनी प्रोबेबिलिटी है मार्केट के नीचे आने की, ठीक है। तो इस प्रोबेबिलिटी का सब कुछ गेम है, और उस प्रोबेबिलिटी को हमके अपने इमोशंस के साथ मैच करना है, ठीक है, कि यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी हाई है तो हमारे इमोशंस क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जब प्रोबेबिलिटी लो है तो हमारे इमोशंस क्या बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों को कॉम्बिनेशन ही हमें किसी ट्रेड में इंटर करने के लिए मजबूर करता है। वो ट्रेड हमारे फेवर में भी हो सकता है, वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट में भी हो सकता है, राइट। तो मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग जस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ ओनली प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इट्स आल्सो वी शुड आल्सो इंक्लूड आवर इमोशंस टू, राइट। तो सिर्फ यदि हम प्रोबेबिलिटी को ट्रेडिंग को सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेस्ड पे देखेंगे तो वहाँ पे ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी सी उतनी बेटर नहीं हो सकती, कि यदि हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके देखें, जो हमारे अंदर खुद के, जो हमारे एनिमी हमारे अंदर है, हमारे इमोशंस, यदि हम उसको ओवरकम करते हुए, उसको रादर देन उसको समझते हुए, उसको सही इंटरप्रेट करते हुए, सही जगह उसको यूज करते हुए यदि हम प्रोबेबिलिटी को मिक्स करेंगे तो वहाँ पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आगे की स्लाइड में हम आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी प्लस इमोशंस के साथ हम क्या फार्मूला बनाए हुए हैं। इस फार्मूला के बेस से हम ये जज करेंगे कि मार्केट की यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। रेदर देन यदि हम दोनों फार्मूला का यूज करेंगे तो डायरेक्टली बता देंगे कि ट्रेड हमें लेना चाहिए या ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए, राइट। तो ये बात सही है कि ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, दिस इज नॉट ट्रू, इट्स आल्सो इन्वॉल्व टू इमोशंस, राइट। स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है।
इमोशंस हमने जैसे क्या बताया है कि हमने इमोशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इमोशंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। किसी ट्रेड में यदि हमको प्रॉफिट हुआ तो वहाँ से हमारे इमोशंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और किसी ट्रेड में यदि हमको लॉस हो गया हमारे, तो वहाँ पे हमको क्या इमोशंस हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यदि हम इमोशंस की डेफिनेशन दें तो यहाँ पे देखिए कोई फिलोसफी क्लासेस तो है नहीं। ठीक है, हम जो कुछ भी बातें करेंगे वो सब शेयर मार्केट से रिलेट होंगी। ठीक है, तो यदि हम शेयर मार्केट से रिलेट करते हुए बोलें कि व्हाट इज़ द इमोशंस, ठीक है, व्हाट इज़ द इमोशंस बेसिकली क्या होता है, शेयर मार्केट में दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, एक फेयर वाला होता है और एक ग्रीड वाला होता है। तो दोनों को हमें जस्टिफाइड करना होता है कि कब मार्केट फेयर वाला दिखा रहा है और कब मार्केट ग्रीड वाला हो रहा है। जनरली मार्केट उल्टा काम करता है। यदि मार्केट में फेयर है तो स्पेशली न्यू इन्वेस्टर क्या करते हैं, मार्केट से दूर रहते हैं, और जैसे ही ग्रीड होता है वो आ जाते हैं, स्पेशली फॉर द न्यू इन्वेस्टर। तो मार्केट को हमें थोड़ा सा इसका उल्टा होकर समझना पड़ेगा। ठीक है, कि यदि मार्केट में फेयर है तो उसमें हमें मार्केट में अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी चाहिए। ठीक है, सही एनालिसिस करनी चाहिए। और यदि मार्केट में ग्रीड है तो हमें उस समय मार्केट से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। जनरली लोग इसका उल्टा करते हैं। जब मार्केट में कोई ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन देता है तो ट्रेडर वहाँ पे एंट्री लेते हैं, जबकि हमें उसके पहले उसकी प्रेडिक्शन को करना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपने अंदर इतनी एबिलिटी लानी होगी कि हम उसके पहले से फोरकास्ट कर पाएँ, तो तभी हम एक बेटर या प्रो ट्रेडर बन पाएंगे। अदरवाइज फिर थोड़ी जर्नी हमारे लिए टफ होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हम देखेंगे व्हाट इज़ द इमोशंस में, कि क्या फियर क्या है और ग्रीड क्या है। यही हमारे दो इमोशंस होते हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, फियर और ग्रीड का। यहीं को सही से यूटिलाइज करना है, और ठीक है, इतने से हमारे इमोशंस कंट्रोल में हो जाएंगे। राइट, ओके, देखिए अब हम जिन चीज़ों को देखे हैं कि हमको अपने प्रोबेबिलिटी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए हम ट्रेड पे कैसा फार्मूला बना सकते हैं। अच्छा, आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट एक दिन का चार्ट है, हमारे लास्ट थर्सडे का चार्ट है, जिस दिन हमारी लास्ट ट्रेडिंग थी इस वीक की। ठीक है, तो ये चार्ट्स ना प्रोबेबिलिटी और इमोशंस का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन हमें शो कर रहा है। एक ही दिन के चार्ट में ये हमें चार तरह के इमोशंस और प्रोबेबिलिटी पे हमें कंपल्सन में ला देगा कि हम इस चार्ट को क्या करें, एनालिसिस करने की कोशिश करें। तो चार्ट को समझते हैं, और जैसे कि हमने बताया था कि यहीं से हम अपना फार्मूला निजात करेंगे, तो वो फार्मूला भी हम आपको बताएंगे। और इस चार्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस चार्ट में कहने की क्या कोशिश कर रहा है। जब तक आप चार्ट से बातें नहीं करेंगे, ठीक है, आपको चार्ट्स कुछ कहने वाला नहीं है। आपको चार्ट्स को समझना पड़ेगा, चार्ट से आपको बात करनी पड़ेगी, तभी आपकी ट्रेडिंग स्मूथ हो पाएगी। देखिए, ये जो कैंडल बनी थी ये 9:15 की कैंडल थी। ठीक है, 9:15 पर जैसे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 22,540 के आसपास ओपन हुआ था। उसके बाद रिट्रेस करते हुए 22,480 तक आ गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप, तो ये अनसर्टेनिटी को शो कर रहा था। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, अनसर्टेनिटी को शो कर रहा था, अनिश्चितताओं को शो कर रहा था। तो जब मार्केट अनिश्चितताओं में हो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, यदि हम ट्रेड लेते हैं तो विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा क्या था, सपोर्ट भी था। ठीक है, आप यहाँ पे एक सपोर्ट देख सकते हो, और यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस था ऊपर की साइड में। ठीक है, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट 540 पे खुला, और मार्केट खुलने के बाद ही मार्केट कहाँ आ गया, 24,000 इसी रेंज में वापस आ गया, 22,480 के रेंज में। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यदि हम कोई ट्रेड लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या थी उसकी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी क्या थी, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ सर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी कम है। राइट, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी हम कर सकते हैं, क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, लेस है। राइट, अच्छा, अभी देखिए, जैसे मार्केट ने इस अनिश्चितता थी मार्केट में, ये 3 कैंडल जो थे वो मार्केट की अनिश्चितता को शो किए। लेकिन जैसे ये कैंडल ए वाली बनी, एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हुई, किस साइड की, बायस साइड की।
थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी, अभी भी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन बायस यहाँ पे बाई साइड की कैंडल बनी, ठीक है, और ये कैंडल हमारे मतलब हमारे इमोशंस को जगा दी, मतलब यहाँ पे हम फियर और ग्रीड को वो जागृत कर दी, ठीक है, उनको प्रोवोक कर रही है कि आप ट्रेड लो, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, अभी हम कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, तो जब यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है तो हम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, राइट, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, जब प्रोबेबिलिटी कम होगी तो हमारा फियर क्या होगा, बहुत अधिक होगा। देखिए मार्केट ने क्या किया, इस रेंज में आया, ठीक है, इस रेंज में आया, इस रेंज में आते ही ये 3 कैंडल क्या कर दी, मार्केट की किसी भी डायरेक्शन को शो नहीं कर रही थी, ठीक है, बायर शेयर के फाइट में कोई जीत नहीं रहा था, लेकिन आज फिर क्या हुआ, इस कैंडल पे मार्केट ने एक बुलिशनेस दिखाने की कोशिश की, तो यहाँ पे मेरा फियर हाई हो गया, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी अभी भी कम है, तो प्रोबेबिलिटी को मैं यहाँ से पी डिनोट कर रहा हूँ, पी फॉर प्रोबेबिलिटी और फियर को एफ से, राइट, जब प्रोबेबिलिटी क्या हो, प्रोबेबिलिटी कम हो और फियर हाई हो, जब फियर हाई हो तब यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी, जो ओवरऑल विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो हाई होगी। ये बात बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये बात को आप लोगों को पहले चार्ट पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बाद आप इसको ज़्यादा बेटर रिलेट कर पाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब मार्केट में प्रोबेबिलिटी कम हो, विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो लेकिन फियर हाई हो, यदि आप वहाँ पे ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, राइट। तो देखिए मार्केट क्या किया, मार्केट ने इस कैंडल पे क्या किया, इन सब लोगों को हरा दिया, ठीक है, ये जो अनसर्टेनिटी थी इसको कम कर दिया और मार्केट ने यहाँ पे एक डायरेक्शन को शो कर दिया, क्या कि मार्केट यहाँ पे बुलिश होने वाला है। लेकिन अब हम सोचेंगे यहाँ पे ट्रेड लें या ना लें, यहाँ पे हमारा फियर हावी हो रहा है, मतलब फियर अधिक हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए। यदि हम यहाँ पे ट्रेड लेते बाई साइड की और हम क्या करते, इस जैसे ही कैंडल क्लोज किया हम देखते मार्केट को, मार्केट में फियर हावी हो रहा था, विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन बता दिया था कि मार्केट क्या है, बाई साइड का होने वाला है। तो हम क्या करते, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस भी था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा, ठीक है, और तोड़ा और इस कैंडल पे ऊपर जाने की कोशिश किया। यदि हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो मार्केट यहाँ से हमको लगभग 22,500 पे आप देखते तो 22,400 के बाद 22,060 पॉइंट का यहाँ तक हमको मूव दिखा, मार्केट हमको आसानी से बाई साइड का देख सकता था। 50-60 पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में मूव बहुत है, राइट। अच्छा ये तो पहला उदाहरण था, क्या कि जब प्रोबेबिलिटी कम हो, फियर अधिक हो तो वहाँ पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए, वहाँ पे ओवरऑल विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आते हैं दूसरा फार्मूले पे। दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है, देखिए मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से ओपन हुआ था, मार्केट क्या किया था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक इस कैंडल पे ओपन हुआ था। मार्केट ने इस जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ये क्या कैंडल कहलाएगी, या मार्केट सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ था और एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, मार्केट इसी में ऊपर नीचे किया, ठीक है, और यहाँ पे गया। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर यह कैंडल क्लोज की, कैंडल 2 जिसको हम, जैसे ही ये कैंडल क्लोज की, ये वाली जैसे ये कैंडल क्लोज की, हम क्या बोलेंगे कि इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ये कैंडल क्या दिया, ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हाई हो गई, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हाई हो गई, प्लस जब प्रोबेबिलिटी हाई हो गई, यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मेरा अब फियर काम नहीं करेगा, अब क्या काम करेगा, अब ग्रीड काम करेगा, जी फॉर ग्रीड। जब मार्केट में प्रोबेबिलिटी हाई हो और ग्रीड भी हाई हो तो यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट के बाद ये अच्छा एक बुलिश कैंडल दिखाया, लोगों को ट्रैप कराया, लोग ग्रिड में आए और यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड लेते और मार्केट उनको ट्रैप करके नीचे ढकेल देती। ये आप अच्छे से चार्ट में देख सकते हो, राइट। तो जब मार्केट में प्रोबेबिलिटी अधिक हो लेकिन ग्रिड भी अधिक हो तो वहाँ पे ओवरऑल विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये कम हो जाती है, इसे आपको समझना पड़ेगा।
तभी आप प्रो ट्रेडर बन पाओगे। जो मार्केट में लोग 7-8% सक्सेसफुल होते हैं, वो अपना कोई ना कोई थियरी बनाते हैं और उस थियरी पे वर्क करते हैं और थियरी काम करती करती है, क्योंकि वो थियरी सिर्फ उनके पास होती है, क्योंकि वो मार्केट में इतने साल दिए होते हैं कि उनको मार्केट से बातें करने लगती है कि मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, ये 2 फार्मूला जो हमने बताए हैं, इसको रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्मूला है, ये हर जगह वर्क करेगा चार्ट पे। दोनों फार्मूले यूनिक फार्मूले हैं, इसके आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अच्छा, अब फिर आते हैं मार्केट तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा एक अनदर अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखिए, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बायर्स को ट्रैप किया और नीचे आया, और यहाँ पे कहीं पे क्या था, यहाँ पे कहीं पे हमारा सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्ट था। देखिए, अब हम इस लाइन को हटाते हैं। इस सपोर्ट पे आया और मार्केट ने क्या किया, एक हैमर टाइप का कैंडल बनाने की कोशिश किया। ठीक है, तो जो न्यू ट्रेडर होंगे वो क्या देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ पे हैमर बनाया है, और जैसे ही यहाँ पे इस हैमर का हाई ब्रेक होता है, वो क्या कर लेते हैं, ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं बाई साइड की। राइट, क्योंकि यह सपोर्ट पे था, सपोर्ट से मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हाई हो गई। जब प्रोबेबिलिटी हाई हो गई, ये ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ पे ग्रेड भी हमारा क्या हो गया, हाई हो गया। राइट, जब प्रोबेबिलिटी हाई हो और ग्रीड भी हाई हो, तो ओवरऑल हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहीं पे इसका बहुत सुंदर सा उदाहरण आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक कैंडल तो ग्रीन बनाया, लोगों को ग्रीड में लेके आया, और अगला कैंडल से इसने रिजेक्शन देने की कोशिश किया और मार्केट गिरना शुरू हो गया। राइट, तो यह बहुत ही सुंदर ये सब एक ही दिन का गेम है। एक ही दिन की चार्ट में सब आपको समझा रहे हैं। एक ही दिन की चार्ट में मार्केट आपको कैसे कैसे ट्रैप करती है और कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी देती है, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी होगी। राइट, अब पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं उस दिन का। देखिए, मार्केट ने इस कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के बाद जो ये रेड कैंडल बनाई थी, ठीक है, हल्की सी हैमर टाइप की लग रही है। ठीक है, हैमर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसी टाइप की लग रही है। तो ये हैमर टाइप की कैंडल में जब यहाँ पे रेड कैंडल बनाई है, तो यदि कोई डाउन साइड के ट्रेड के बारे में सोचता, ठीक है, तो क्या होकर के वो क्या सोचता, वो ये सोचता है कि मार्केट में डाउन साइड नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, डाउन साइड नहीं जाएगी। तो उस वहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो गई। राइट, और वहाँ पे उसका फियर क्या हो गया, फियर बढ़ गया। ठीक है, फियर बढ़ गया, तो ओवरऑल विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बताओ। पहले मैंने बताया था, जब प्रोबेबिलिटी कम हो, फियर अधिक हो, तो विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, सॉरी, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, प्रोबेबिलिटी कम थी और फियर अधिक था, तो ओवरऑल विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ओवरऑल विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस कैंडल पे देखिए, इस कैंडल पे जब कोई ट्रेड डाउन साइड के ट्रेड के बारे में सोचता, तो क्या सोचता कि यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस है, मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, जब वो सोचता ट्रेड लेने के बारे में, तो उसके अंदर डर होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो उसका फियर बढ़ जाता है। लेकिन ये फार्मूला बताता है कि जब प्रोबेबिलिटी कम हो, फियर अधिक हो, तो ओवरऑल विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उसको वहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था, और अच्छा खासा डाउन साइड ट्रेड उसको मिल जाता है। सिर्फ ये 2 फार्मूले, आप उसको ज़रूर कंसिडर करिएगा। ये यूनिक फार्मूले हैं जो मैं आपको आज रिवील कर रहा हूँ, आज तक मैंने इसको किसी को नहीं बताया था। ठीक है, ये मैंने बहुत प्रैक्टिस करने के बाद इस फार्मूले को समझ पाया, सालों की इसमें मेहनत लगी हुई है, तो आप इसे ज़रूर कंसिडर करिएगा। वीडियो कैसे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, ये सिर्फ एक पार्ट है लर्निंग का। ठीक है, इसके अभी हम प्रैक्टिस और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अगला वीडियो कब आएगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, मैं खुद नहीं बता सकता, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जब भी आएगा बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।